नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए झारखंड के हर जिले से खबर जानते हैं। लगभग एक माह से आंदोलनरत किसानों की सरकार से बुधवार की बैठक में 2 मुद्दों पर रजामंदी होने की खबर है। इस बात की घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को दी है। मीडिया को खबर देते हुए बताया कि अगली बैठक किसानों के साथ सरकार की 4 जनवरी को होनी है, जिसमें तीनों कृषि कानून और एमएसपी पर चर्चा होगी। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली ओपी थाना इंचार्ज के विरुद्ध कपाली नगर पार्षद के उपाध्यक्ष सरवर आलम के नेतृत्व में लोगों ने किया कपाली थाना का घेराव। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो पूरे झारखंड में अधिवक्ता और फिजिकल कोर्ट के जरिए सुनवाई शुरू होने की मांग कर रहे हैं। राज्य के सभी जिला न्यायालय को भी पहले की तरह रेगुलर करने की मांग उठने लगी है। अधिवक्ताओं का मानना है कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सिर्फ बेल और जरूरी मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन ट्रायल बाधित हो रहा है। बिहार से प्रमुख खबर की बात करें तो बिहार में सरकार गठन के महीने बीत जाने के बाद भी राजद ने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने एक दिन पूर्व नीतीश कुमार को राजद से हाथ मिलाने का खुला निमंत्रण दिया था। अब राजद के दूसरे बड़े नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि 17 जेडीयू विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में है और वे जल्द ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार को खनन मामलों में राजस्व में बड़े नुकसान का कारण रघुवर दास को बताया। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया है। झारखंड पुलिस ने नए साल में पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। नए वर्ष में 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के एसएसपी, एसपी को पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 1 जनवरी से राज्य के सभी थानों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमबी राव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गैंग बनाकर हमला करने के मामले में पीएलएफआई उग्रवादियों पर केस दर्ज कराया गया है। हमले में घायल छोटू खान के बयान पर बेलगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें छोटू खान ने बताया है कि पीएलएफआई उग्रवादियों ने एक समूह बनाकर उस पर जानलेवा हमला किया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को ठीक कर लिया गया है। 1 जनवरी 2021 से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के पॉकेट पर भारी असर पड़ सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बचना मुश्किल हो जाएगा और नंबर प्लेट पहचान कर चालान काटा जाएगा। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में अपराध रोकने के लिए राज्य भर में अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया गया। यह अभियान 16 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक चलाया गया। इस अभियान में पुलिस को काफी संख्या में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने राज्य के अलग अलग जिलों से कुल 125 अवैध हथियार बरामद किए। राज्य भर के अलग अलग जिलों से चलाए गए अभियान में सबसे अधिक रांची जिले से अवैध हथियार मिले हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो हजारीबाग लोह सिंघना थाना क्षेत्र के झील त्रिमूर्ति चौक के समीप 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों से मिलाकर लगभग आधा दर्जन से ऊपर लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं दोनों पक्षों ने थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब राज्य में गोमिया नगर परिषद का गठन नहीं किया जाएगा, वहां पंचायती राज व्यवस्था पर ही सारी व्यवस्था चलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों की अपेक्षाओं और मांग को देखते हुए बोकारो के गोमिया नगर परिषद को विघटित करने से संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति दे दी है। क्षेत्र से मुख्य खबर की बात करें तो नए साल के आने के साथ साथ देश भर में बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों के बदलने का सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। इनमें से कई नियमों का प्रभाव तो इतना होगा कि यदि आपको पहले से इन नियमों की जानकारी नहीं हुई तो आपकी जेब कट सकती है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो देश के मोस्ट वांटेड डाउन दाऊद इब्राहिम के नजदीकी गुर्ग अब्दुल माजिद उर्फ मोहम्मद कमाल कुट्टी की गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमशेदपुर से आतंकी कनेक्शन का उद्भेदन हुआ। इससे पहले दाऊद का नजदीकी अब्दुल माजिद कुट्टी पहचान बदलकर जमशेदपुर में पिछले 1.5 वर्षों से रह रहा था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस कार्य संस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा जिला अंतर्गत हंटरगंज थाना पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ सफलता मिली है। एसपी रिजर्व झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 कैन बम, 7.6 mm का 1 देसी पिस्टल, 7.65 mm के 2 जिंदा कारतूस, लोडेड मैगजीन, विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल व पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त किए गए। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के NH33 स्थित चांडिल गोलचक्कर पाटा डाउन के पास हाइवा के चपेट में आने से एक 6 वर्षीय बच्चे आदित्य देव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चांडिल के चिलगू निवासी राजेश कुमार आदित्य देव बाइक से अपने पत्नी और बेटे के साथ नववर्ष में अपने पैतृक गाँव इचागढ़ जा रहे थे। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो रांची में कामकाज की तलाश में रोज हजारों महिलाएं आती है। रांची से सटे इलाकों से आने वाली महिला दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोज काम के बाद घर लौट पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वे खुले में ही और फुटपाथों पर रात गुजारने को विवश होती है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया है। रांची में महिला दिहाड़ी मजदूरों को रेन बसेरा में रहने का ठिकाना मिलेगा।